एक देश में दो कानून, बंगाल में क्या चल रही जिन्ना की सरकार, शर्मिष्ठा पनौली केस में मोदी की हुई एंट्री। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के एजेंडा, शर्मिष्ठा पनौली केस का असली सच जानकर हिल जाएंगे आप। 19 साल की शर्मिष्ठा पर भयंकर फंसी ममता बनर्जी, दिल्ली पहुंची रिपोर्ट, अमित शाह का शुरू हुआ एक्शन। शर्मिष्ठा पनौली केस में अब सीधा पीएम मोदी की एंट्री हो गई है। विदेशों से भी इस हिंदू शेरनी के लिए मांग उठ रही है और मोदी के हनुमान ने तो सीधा ममता बनर्जी को चैलेंज कर दिया है। अमित शाह तक रिपोर्ट पहुंच गई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर ऐसी मांग कर दी है जिसे पूरे देश को जानना चाहिए। ममता बनर्जी पर पहले भी सवाल उठते रहे, लेकिन अब हालात देखकर लग रहा है कि बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी बंगाल की सरकार दिल्ली से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून से चला रही हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ लोग बौखला जाएंगे, लेकिन सच जानकर आप यही कहेंगे कि आखिर एक देश में दो कानून क्यों? और शर्मिष्ठा को भी क्या दूसरी नुपुर शर्मा बनाने की कोशिश है? नुपुर शर्मा के बाद शर्मिष्ठा केस में जो हुआ, उसके बाद ये तो साफ हो गया है कि इस देश में कई लोग राष्ट्रपति से लेकर किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को फाड़ सकते हैं, मंदिरों को खंडित कर सकते हैं और भगवान को अपशब्द कह सकते हैं और तो और पाकिस्तान का भी समर्थन कर सकते हैं। न्यायालय भी उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई हिंदू सच भी बोल देगा या मजहब के खिलाफ किसी कुछ बोल देगा तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के खिलाफ अगर कोई हिंदू कुछ भी बोल दे तो फतवा जारी हो जाता है और ममता बनर्जी जैसी सरकारें शर्मिष्ठा जैसे काबिल छात्रा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए गिरफ्तार करवा लेती हैं। लेकिन शर्मिष्ठा के लिए अब खुद पीएम मोदी की एंट्री हुई है। शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में उन अभिनेताओं की आलोचना की थी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये कथित तौर पर एक यूजर को जवाब दे रही थी जिसने पूछा था कि भारत ने बिना किसी कारण के पाकिस्तान पर गोलाबारी क्यों की। शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो में कथित तौर पर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में शर्मिष्ठा ने अपनी वीडियो डिलीट करके माफी भी मांग ली थी। शर्मिष्ठा पनौली के लिए डच सांसद गिट विल्डर्स ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बहादुर शर्मिष्ठा पनौली को रिहा करो, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान की बात है। पाकिस्तान और मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें दंडित न करें। डच सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सुपरस्टार मोदी के हनुमान कहे जाने वाले पवन कल्याण ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कानून की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। उनके शब्द खेदजनक और कुछ लोगों को दुख पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, वीडियो डिलीट किया और माफी भी मांग ली। इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ममता बनर्जी के इस सांसद और नेता सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तो सब शांत क्यों रहते हैं? ऐसा पहली बार नहीं है। आपको ऐसी बहुत सी तस्वीरें मिल जाएंगी जब हिंदू मंदिर और आस्था से खिलवाड़ और अपमान किया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को बीमारी कहता है, तब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हिंदू धर्म का अपमान करते हैं तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक स्टूडेंट कुछ ऐसा बोलती है और माफी मांगने के बाद भी उसे कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल की सरकार भारत के संविधान से नहीं बल्कि जिन्ना के प्रावधान से चल रही है? आखिर एक देश के अंदर धर्म देखकर कार्रवाई क्यों की जाती है? कंगना रनौत ने भी शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग की है। शर्मिष्ठा का हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन कानून हर किसी के लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए सवाल है कि क्या नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वही अब शर्मिष्ठा के साथ हो रहा है? बताया जा रहा है कि अमित शाह ने रिपोर्ट मांगी और बहुत जल्द मोदी सरकार दखल देने वाली है। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली मामले में क्या केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं और इस खबर को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ममता बनर्जी तक भी खबर पहुंच जाए।